Good morning, all friends. Today we learn about what is computer. Okay, everyone knows the computer, use the computers, everything. But actually, what is computer? That is a main question. So here I start my PPT, and we start with what is computer. ओके तो व्हाट इज कंप्यूटर। जब भी हम लोग कंप्यूटर्स को देखते हैं तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, उसका डेफिनेशन क्या है। तो उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो क्या करता है, हमारे जो डेटाज है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इंफॉर्मेशन। यानी कि हमें उसे कुछ तो इनपुट देना होता है, तब तो हमें कुछ उसका क्या मिलता है, आउटपुट। तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आप कंप्यूटर जानते हो, यस ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कंप्यूटर, तो टेल मी व्हाट इज कंप्यूटर। तो आप उन्हें क्या जवाब दोगे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है कंप्यूटर इज एन विच डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस। कौन सा डिवाइस है, तो भाई इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में बहुत फर्क होता है। आप टीवी और फ्रिज की दुकान में पंखे नहीं मांग सकते, ट्यूबलाइट नहीं मांग सकते, और पंखे और ट्यूबलाइट की दुकान में टीवी और फ्रिज और कंप्यूटर नहीं मांग सकते। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटल होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कंप्यूटर इज नॉट अ इलेक्ट्रिक डिवाइस, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो डेटा उसे प्रोवाइड करते हैं, जो इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करते हैं, उसमें वो डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है कि भाई कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। कई बार एग्जाम्स में या कोई आपको पूछ ले कि भाई आपने तो भाई इतना सारा कोर्स कर रखा है, डीसीए किया है, सारे कंप्यूटर के कोर्स कर रखे हैं, तो चलो भाई मुझे इतना तो बता दो कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो भाई हमें ये आना जरूरी है। ओके, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। ओके, commonly operating machine purposely used technological educational research। मतलब एक ऐसा मशीन, ओके, एक ऐसा मशीन जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन और रिसर्च के अंदर किस क्या कर पाए, हम लोग उसे यूज कर पाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। तो क्या है, फुल फॉर्म है कंप्यूटर का। ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो इट्स वेरी, ये दोनों वेरी बेसिक टॉपिक्स है कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो आपको ये पता होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट मुझे जो आज बताना है इस क्लास के अंदर कि कंप्यूटर के जनरेशन होते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1946। ओके, 1946 में सबसे पहला कंप्यूटर आया था, और वो किसके ऊपर काम करता था, वैक्यूम ट्यूब के ऊपर काम करता था। किसके ऊपर काम करता था, वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर काम। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर काम करता था। उसके बाद 1956 का टाइम आया, जब साइंटिस्ट ने क्या किया, ट्रांजिस्टर की खोज की। किसकी खोज की, ट्रांजिस्टर की। ये सबसे बड़ा एक स्टेज था जहाँ पे कंप्यूटर की स्टेबिलिटी और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के लिए काम किया जा रहा था। ट्रांजिस्टर 1956 से 65 का दौर था, जिसको हम लोग सेकेंड जनरेशन कहते हैं। ये जो जनरेशन है वो मदरबोर्ड के ऊपर, एसएमपीएस के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर जनरेशन नहीं बने। जनरेशन किसके ऊपर बने, सीपीयू के ऊपर। जैसे जैसे सीपीयू में इम्प्रूवमेंट्स आते गए, वैसे वैसे नए जनरेशन का दौर आता गया। तो सबसे पहला दौर था जहाँ पे सीपीयू एक्चुअली वैक्यूम ट्यूब से यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब सबको पता ही होगा, ना पता हो तो बाजू में पिक्चर्स रखा ही हुआ है, तो उसको देख सकते हो कि वैक्यूम ट्यूब किस तरीके से होता है, और उसको प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता था। और उसके बाद ट्रांजिस्टर, उसके भी फोटोज बाजू में है कि भाई ट्रांजिस्टर्स है, क्या है, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर्स एक छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, एलईडी बल्ब्स होते हैं, उसमें से लाइट निकलती है, जिसको हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। धीरे धीरे ट्रांजिस्टर्स को एक चिप के ऊपर, एक चिप के ऊपर प्लेस किया गया, जिसको आईसी कहा गया, इंटीग्रेटेड सर्किट। जिसको क्या कहा गया, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा गया।
ये दौर था 1966 से 75 का, जहां पे कंप्यूटर का थर्ड जनरेशन आ गया और वहां पे P3 कंप्यूटर, P2 कंप्यूटर्स हमने सुना होगा, प्लेंटियम 2, प्लेंटियम 3 का दौर आ चुका था। यहाँ पे हर किसी के पास P2 और P3 के जनरेशन के कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए थे। फिर 76 के अंदर एक फोर्थ जनरेशन आ गया, जिसको क्या कहा गया, माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहा गया, माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे प्रोसेसर बनाया गया, सीपीयू बनाया गया। मैं आगे बताऊंगा कैसा होता है प्रोसेसर्स वगैरह। इस क्लास में आज हम इन सारी चीजों पे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। अब फिफ्थ जनरेशन जो आया, जिसको एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का दौर आया, और आज के टाइम पे भी हम इन्हीं माइक्रो प्रोसेसर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपको कहा जाएगा कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन है, तो कंप्यूटर के 5 जनरेशन है। कौन कौन से जनरेशन है, तो भाई एक वैक्यूम ट्यूब वाला जनरेशन था, जहाँ पे कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पे चलाया जाता था। फिर ट्रांजिस्टर का जनरेशन था, जहाँ पे ट्रांजिस्टर्स के ऊपर कंप्यूटर चलाया जाता था। आईसीस का दौर आया, जहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट से ऊपर कंप्यूटर को चलाया गया था। फिर माइक्रो प्रोसेसर बने और धीरे धीरे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। तो दिस इज द वे ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको उसे ईयर में याद रखोगे या उसको और कोई पॉइंट्स पे याद रखोगे तो याद नहीं रहेगा। आपको प्रोसेसर के ऊपर याद रखना है, क्योंकि ये जनरेशन प्रोसेसर के बेस पे ही बनाए गए। यानी कि कंप्यूटर के जितने भी जनरेशन है, जैसे जैसे प्रोसेसर चेंज हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल शुरू हुआ तो नया जनरेशन आया। ट्रांजिस्टर की जगह पे आईसी का यूज हुआ तो नया जनरेशन आया। ओके, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का दौर आया तो नया जनरेशन आया। एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का दौर आया तो भी यहाँ पे क्या आया, नया जनरेशन आया। तो जनरेशन को आपको कहाँ से याद रखना है, कैसे याद रखना है जनरेशन के अंदर आपको, जनरेशन को आपको वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, आईसीस, माइक्रो प्रोसेसर और एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे आपको याद। ओके, सो वी गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। कंप्यूटर के कौन से सिद्धांत है, कंप्यूटर के कौन से सिद्धांत है। तो कंप्यूटर बेसिकली 3 चीजों पे काम करता है, 3 चीजों पे काम करता है। एक साइड से वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और क्या करता है, आउटपुट करता है। क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट। तो ये 3 पॉइंट्स है। ओके, कितने पॉइंट्स है यहाँ पे, 3 पॉइंट्स। तो इसे कंप्यूटर का सिद्धांत कहा जाता है या प्रोसेसिंग कहा जाता है। ओके, तो कंप्यूटर बेसिकली 3 डिपार्टमेंट में काम करता है। ओके, तो वो तीनों डिपार्टमेंट्स को हमें यहाँ पे समझना है। देखो, कंप्यूटर की जब भी कभी आइडिया आई, कंप्यूटर्स बनाने की जब भी कभी बात होती थी, ओके, कंप्यूटर्स जब भी कभी बनाने की बात होती थी, ओके, तो कंप्यूटर्स की जब भी कभी बात आई कि भाई कंप्यूटर नाम की चीज बनानी है, तो उसका ख्याल कहाँ से आया। तो सबसे पहला ख्याल तो ये आया कि भाई इंसान कैसे काम करता है। हाँ, हम इंसान, हम कैसे काम करते हैं, तो हम इंसान कैसे काम करते हैं, हम देखो इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और क्या कर देते हैं, आउटपुट कर देते हैं। यस, हम इंसान भी यही तो काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आकर के आपको पूछूं कि भाई आप बताओ मुझे कि 1+1 कितना होता है, तो 1+1 कितना होता है। तो मैंने ये क्या किया, आपसे सवाल किया। तो आप एक समझ लो कि एक मशीन हो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले ये करोगे कि पहले आंखों से देखोगे, यानी आंखों से सवाल को देखा या कानों से सुना, और आपने सुना या आपने देखा कि 1+1 कितना, तो आंखों से देखा, उससे क्या हो गया, इनपुट हो गया। कानों से सुना तो क्या हुआ, इनपुट हुआ। अब ये आपकी आंख और आपके कान, ये क्या है, इनपुट डिवाइस। क्या है, इनपुट डिवाइस है, जहां से क्वेश्चंस आपके माइंड तक जाता है, आपके ब्रेन तक जाता है। ओके, आपके ब्रेन क्या है, आपका ब्रेन क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। आपका ब्रेन क्या है, सीपीयू है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। लेकिन क्या ब्रेन को डायरेक्ट हम सवाल कर सकते हैं, नो। आपको ब्रेन के साथ आपके इनपुट कनेक्शन लगे हुए हैं। आपकी आंख हो गई, आपके कान हो गए, ये सब इनपुट डिवाइस किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ इसका कनेक्शन है, ब्रेन के साथ, यानी प्रोसेसर के साथ। यानी मैंने सवाल पूछा 1+1, आपने देखा, हाँ एक सवाल आया है, आंखों ने सीधा वो सवाल को पढ़ा, क्या आंखों ने जवाब दिया, आंखें जवाब देती है, नो। आंखों ने क्या किया, इस
सवाल को किसके पास भेज दिया, प्रोसेसिंग के पास, यानी हमारे माइंड के पास भेज। माइंड ने इसको समझा कि भाई इसका जवाब तो है ना 2 आना चाहिए, तो दिमाग ने जैसे सोचा कि 2 आना चाहिए, आपके मुंह से आवाज आया, सर मुझे आंसर पता है 2, इसका आंसर 2 आएगा। यानी आउटपुट कहां से हुआ, आंसर कहां से आया, आउटपुट कहां से हुआ, माउथ। यानी हमारा जो माउथ है, हमारा जो माउथ है वो आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो इट इज वेरी सिंपल कि हम भी इसी 3 कैटेगरी में काम करते हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस, ओके, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस, ओके, प्रोसेसिंग डिवाइस, और प्रोसेसिंग के अलावा आउटपुट डिवाइस। हम भी ये तीनों चीजों पे काम करते। एक्चुअली कंप्यूटर की कॉपी हम नहीं कर रहे, हमारी कॉपी कंप्यूटर के पास करवाई गई। अब कंप्यूटर बनाने की आइडिया क्यों आई, तो कंप्यूटर बनाने की आइडिया इसीलिए आई क्योंकि इंसान जो है ना वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आपको 24 घंटे सातों दिन काम करना है, 24/7 काम करना है, तो कोई इंसान कर सकता है 24/7 काम? नहीं कर सकता। क्यों भाई, उसे सोना है, उसे खाना है, फ्रेश होना है, नहाना है, ओके, फिर कहीं बार वो बीमार हो जाएगा तो भाई हॉस्पिटल जाना है, उसको कोरोना हो गया तो 14 दिन क्वारंटाइन तो होना है, ऐसे बहुत सारी उसके साथ प्रॉब्लम है, ओके, वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकता, ओके। जैसे एग्जांपल, उसको शादियों में जाना है और बर्थडे पार्टी में जाना है, कभी खुद को शादी करनी है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम है उसके साथ में। तो यहाँ पे इंसान कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकता। लेकिन इंडस्ट्री को किसकी जरूरत थी, जब 21वीं सदी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जहां पे मास लेवल पे प्रोडक्शन शुरू हुए, तो किसकी जरूरत आई, 24/7 ऐसा मशीन चाहिए था जो 24 घंटे सातों दिन काम कर सके, बिना रुके बिना थके काम कर सके। तो आइडिया आया कि भाई इंसान तो ये नहीं कर सकता, तो हम क्यों ना मशीन बना दे, तो हम क्यों ना मशीन बना दे, ओके। तो किसकी बात शुरू हो गई, मशीन बनाने की यूज हो गई, किसकी बात शुरू हो गई, मशीन बनाने की बात शुरू। तो अब मशीन जो है ना, ये बनाने की बात हुई, तो मशीन को क्या नाम दे दिया गया आगे जाकर के, कंप्यूटर। तो मशीन बनाने के वक्त सबने सोचा कि भाई इंसान जैसा मशीन बनाना है, तो पहले समझो इंसान क्या करता है। तो मैंने बोला ना आपको, इंसान क्या करता है, 3 चीजों पे काम करता है, इनपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट करता है। अच्छा, हमारे इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो हमारी आंखें, हमारा आईज, हमारा नोज। कोई बोलेगा सर नोज से इनपुट क्या होता है, अरे भाई बाजू वाले के घर में क्या खाना बन रहा है, वो नाक ही तो पता करता है ना कि भाई उसके घर पे क्या बन रहा है, ओके। तो नाक से हम क्या कर सकते हैं, स्मेल रख सकते हैं, इनपुट होता है कि भाई क्या हो रहा है, हमें कहाँ पे रुकना है कहाँ पे नहीं रुकना है, वो स्मेल के थ्रू हम पता कर लेते हैं। फिर हमारे एयर हो गए, फिर हमारी आईज हो गया, हमारी बॉडी, हमारी स्किन, ये भी तो एक इनपुट डिवाइस है। कैसे, तो कोई गर्म चीजों पे हाथ रख दो, बॉडी फटाक से हाथ हटा लेगी, बोलेगी कि भाई आज गलती हो गई, कल गलती मत करना, ओके। तो ये हमारी जो स्किन है, ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस, क्या है, इनपुट डिवाइस। अब बचता है प्रोसेसिंग डिवाइस, किसकी बात आती है, प्रोसेसिंग। हमारे प्रोसेसिंग डिवाइस में 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट प्रोसेस करता है और एक डिपार्टमेंट मेमोरी है, क्या है, मेमोरीज। हमारे पास भी मेमोरी है, हमारे पास भी हार्ड डिस्क है, अब 1 TB की है, 2 TB की है, वो नहीं है, पर हमारे पास मेमोरी है। कितनी मेमोरीज है, तो हमें पक्का पता है कि अगर किसी ने हमें कुछ कहा हो, आज से हजारों साल पहले कुछ कहा हो, तो हमें बराबर याद रहता है, और हम क्या बोलते हैं, आने दे टाइम आने दे, तुझे भी बताऊंगा क्या होता है, ओके। तो यानी हम मेमोरीज को याद करके रखते हैं। तो ये जो मेमोरी है वो हमारा प्रोसेसिंग है, ओके। जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो, उसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक तो लॉजिकल है जहाँ पे आंसर आते हैं, और दूसरी है मेमोरीज। हम जितने लॉजिकल आंसर निकालते हैं, जो कुछ देखते हैं, जो भी सुनते हैं, वो मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। अब हमारा आउटपुट डिवाइस क्या है, मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मैं हमारे आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा हूँ। हमारे आउटपुट डिवाइस कौन से है, तो भाई हमारे आउटपुट डिवाइस सबसे बढ़िया क्या है, माउथ, जो हमेशा चलते ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस है हमारा माउथ। दूसरा हमारा आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो कई बार कोई बोलेगा आंखें। आंखें कैसे आउटपुट हो जाएगी, अरे पापा के पास एप्पल मोबाइल मांगना है कि नहीं मांगना है, वो आंखों को देख करके तो पता चलता है। अगर भाई गुस्से में है, एप्पल मोबाइल मांगने गए,
तो जो है वो भी चला जाएगा, सैमसंग भी चला जाएगा। तो भाई रिस्क नहीं लेना है, देख करके, समय देख करके बात करनी पड़ती है ना। तो वो समय कैसे देखा जाता है? आंखों से, कि भाई आज पापा मूड में है या नहीं है। ओके, कोई दोस्त आएगा तो उसको हम हाथ से बता देंगे चल भाग जाए यहाँ से, आज टेंशन चल रहा है घर में, अगर तू आ गया तो तू भी मेरे साथ पीट जाएगा। तो यहाँ पे हाथ जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत सिंपल है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को समझना। तो एक इंसान इनपुट करता है, आउटपुट करता है और प्रोसेसिंग करता है। ओके, तो हमें यहाँ पे अब यही चीज किसको देखनी है? कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर भी क्या करता है? इनपुट करता है। कंप्यूटर भी क्या करता है? आउटपुट करता है। कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। लेकिन उसके पास एयर नहीं है, उसके पास नोज नहीं है, उसके पास माउथ नहीं है, तो भाई क्या है? तो बस उसी को हमें पढ़ना है यहाँ पे। चलो फटाफट से हम देखते हैं इनपुट डिवाइस। अब क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट डिवाइस किसको कहेंगे? यानी जो प्रोसेसर तक, जो सीपीयू तक मैसेज पहुंचा सके उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। ऐसा कोई भी डिवाइस कंप्यूटर का जो प्रोसेसर तक हमारे सवाल को पहुंचा सके, हमारे क्वेश्चन को पहुंचा सके, यानी ऐसे कोई भी मैसेज, जो मेरा मैसेज है वो सीपीयू तक जा सकता है जिस डिवाइस से, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। अब वो इनपुट डिवाइस कौन से है? तो हजारों डिवाइस, हजारों डिवाइस। मैं उसमें से कुछ डिवाइस आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, सबसे बेस्ट वो है कीबोर्ड, क्योंकि कंप्यूटर में 90% काम हमें किस पे करना होता है? कीबोर्ड पे करना होता है। कीबोर्ड में 127 कीज है। कितनी की है? 127 कीज। अब इन 127 कीज में से 26 तो हमारे अल्फाबेट ही है, A to Z, 1 to 9 और 0 10 तो नंबर ही है। उसके बाद फंक्शन की है, शॉर्टकट की है, स्पेस बार है, एंटर है, बैक स्पेस है, ऐसे कई सारी कीज है। कुल मिलाकर के 127 डिवाइस से कीबोर्ड है, जिससे हमें जो चाहिए वो क्वेश्चन लिख करके हम सीपीयू तक पहुंचा सकते हैं, और सीपीयू से प्रोसेस करता है। यानी कीबोर्ड से हम डेटा एंटर करते हैं, सीपीयू उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और हमें आंसर दे देता है। तो ये हो गया कीबोर्ड। माउस, माउस इट्स आवर फेवरेट वन। हम उसके बगैर काम नहीं कर सकते कंप्यूटर में। भाई कहीं पे भी जाना है तो फटाक से हमारा हाथ किसके पास चला जाता है? माउस के पास। ओके, वही काम कीबोर्ड से भी हो सकता है, लेकिन हम किस में ज्यादा प्रेफर करते हैं? किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? माउस। तो माउस में 3 बटन होते हैं। एक तो होता है क्लिक, यानी इसे हम लोग लेफ्ट क्लिक कहेंगे, लेकिन उसे क्लिक कहा जाता है। स्क्रॉल, जो मिडल ऑफ द बटन होता है, मिडल ऑफ द माउस होता है। और तीसरा होता है लास्ट वन, इसको हम लोग थर्ड को क्या बोलेंगे? राइट क्लिक। क्या कहेंगे? राइट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये सब समझ में आई होप सबको आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माउस के अलावा स्कैनर। अब स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है ना। अब ये स्कैनर तो सबने देखा ही होगा, सामने है। अगर नहीं देखा तो याद करो, आप जेरोक्स कराने कब गए थे? वो जो जेरोक्स मशीन है वही तो स्कैनर है। पहले वो स्कैन करता है, फिर उसका प्रिंट निकालता है। तो स्कैन करने का मतलब क्या हुआ? अगर आपको आपकी फोटो, अगर आपको आपकी खुद की फोटो कंप्यूटर में चाहिए तो क्या करोगे? कंप्यूटर खोल करके अंदर रख दोगे फोटो को? नो, आप क्या करोगे? उसे स्कैन करो। क्या करोगे? स्कैन करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? स्कैन करना। तो यहाँ पे किसकी बात आ गई? स्कैनर की बात। किसकी बात आ गई? स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस। ओ, माइक्रो प्रोसेसर, ये रहा, ये माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रोफोन जो है ना, वो क्या होता है? आप जो बोलते हो वो इनपुट करता है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है। अगर मुझे हाथ यूज नहीं करना लेकिन कंप्यूटर चलाना है तो मैं किससे बातें कर सकता हूँ? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वीआरएस से बातें हो सकती है। किससे बातें हो सकती है? वीआरएस से बातें हो सकती है। ओके, सो बी केयरफुल, वीआरएस से बातें हो सकती है। तो यहाँ पे आई होप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये है माइक्रोफोन्स, जिससे हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं? इनपुट कर सकते हैं, हमारे वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर में कोई गाना रिकॉर्ड करना है तो आप क्या यूज करोगे? माइक्रोफोन यूज करोगे। ओके, तो नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट पॉइंट। माइक्रोफोन के अलावा हमारे इनपुट डिवाइस कौन से? बारकोड रीडर। अरे भाई याद करो, आप लास्ट बार कभी डीमार्ट गए थे, कभी मॉल गए थे,
मॉल में जाना तो सबको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे तो जो चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे बुरी चीज एक होती है मॉल में, वो होता है ये काउंटर, जहाँ पे ये गन लेके खड़ा होता है। वो क्या करता है, हमारी टेंशन बढ़ाते रहता है। जितना स्कैन करता है वहां पे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, और हमारी टेंशन भी बढ़ते जाती है कि भाई इतना पैसा लेंगे, छोड़ो। ठीक है, तो ये बारकोड रीडर। ओके, जो सभी लोगों ने देखा है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि बारकोड रीडर क्या करता है। मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि कीबोर्ड, माउस और माइक क्या करता है। वी नोज एवरीवन, हम सबको ये पता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। ये सारे हो गए इनपुट डिवाइस, ये सारे हो गए इनपुट डिवाइस। अब हम किसकी बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस। किसकी बात करते हैं, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस कौन सा है, यानी कि हमें कंप्यूटर से आंसर मिलता है। हमें कंप्यूटर से आंसर कहाँ से मिलेगा, आउटपुट डिवाइस से। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर। क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर का हमारे लिए क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ओके, जहां पे हमें आंसर मिलता है, 1+1 सवाल पूछा कीबोर्ड से, तो जवाब कहाँ मिलेगा, मॉनिटर पे ही मिलेगा ना, ऑफ कोर्स मॉनिटर पे मिलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। हम टीवी, लास्ट टाइम आप मूवी देखने गए थे, कौन सी मूवी देखी थी याद करो। तो वो जो मूवी आपने देखी थी वो किस पे देखी थी, प्रोजेक्टर पे देखी। हम थिएटर में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है भाई, प्रोजेक्टर होता है। ओके, फिर होता है स्पीकर। हमने जो गाना गाया था उसमें हमने म्यूजिक ऐड किया, रिमिक्स किया, प्रोसेस किया। अब वो गाना सुनना है तो क्या माइक से सुनोगे, क्या माइक्रोफोन से सुनेंगे, नो। उसे कहाँ से सुनेंगे, स्पीकर से। कहाँ से सुनेंगे, स्पीकर से। तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, अब आपको अपना फोटो, आपने अपना फोटो उसको स्कैन किया, या आपने कंप्यूटर में कुछ भी बनाया तो उसको पेपर पे लाना है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा यूज होगा, प्रिंटर। कौन सा यूज होगा, प्रिंटर। तो ये सारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस है। इसके अलावा कहीं सारे होते हैं, इसके अलावा कहीं सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को याद करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नाउ मुझे आपको कहीं पे भी सिखाने की जरूरत नहीं है कि इनपुट डिवाइस मतलब क्या, आउटपुट डिवाइस मतलब क्या, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपको अच्छी तरीके से पता है। सब आपको अच्छी तरीके से पता है। ओके, बट बट आज आपको मुझे सिखाना है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। हमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से हमने कई बार काम किया है, लेकिन प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर किससे काम करता है, कंप्यूटर किसके थ्रू काम करता है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन से डिवाइस की जरूरत पड़ती होगी, कंप्यूटर कौन कौन चीजों से चलता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर टोटल 5 चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। कितनी चीजों पे डिपेंड होता है, 5। अगर इन पांचों में से कोई भी एक डिवाइस कट गया या काम करना बंद कर गया या उसे नींद आ गई, तो हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, बंद। क्या हो जाएगा, बंद। अगर ये कंप्यूटर चल रहा है तो उसका रीजन एक ही है कि ये पांचों डिवाइस काम कर रहे हैं। ये पांचों डिवाइस क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर ये 5 में से कोई भी एक डिवाइस बंद हुआ तो कंप्यूटर बंद। ओके, कंप्यूटर एक सेकंड भी नहीं रुकेगा, वो बंद हो जाएगा। तो वो 5 डिवाइस कौन से हैं, जो कंप्यूटर को चालू रखते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। अगर आप बोलोगे मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, तो उसका रीजन एक ही है कि ये 5 डिवाइस में से कोई एक डिवाइस काम नहीं कर रहा है। तो पांचों डिवाइस को हम समझते हैं यहाँ पे कि हमारा कंप्यूटर कौन सी 5 चीजों से बंद हो सकता है। अगर ये पांचों चीजें चालू है तो कोई सवाल ही नहीं है, आपका कंप्यूटर चालू होने ही वाला है। कोई डाउट नहीं है कि चालू नहीं होगा। लेकिन अगर इन पांचों में से कोई एक डिवाइस जरा सा भी आगे पीछे हो गया, जरा सा भी वर्क करना बंद कर दिया, आपका कंप्यूटर बंद होना ही होना है। ओके, तो अब ये पांचों डिवाइस कौन से हैं, तो सबसे पहला डिवाइस यहाँ पे आता है प्रोसेसिंग के अंदर, जो आज हमें सीखना है, जिसके बारे में आज हमें समझना है, वो है मदरबोर्ड। क्या है, मदरबोर्ड। ये सबसे प्राइमरी है। घर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मम्मी। ओके, मदर। तो यहाँ पे कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मदरबोर्ड। क्या है, मदरबोर्ड। तो यहाँ पे देखो मदरबोर्ड का काम क्या है, मदरबोर्ड का काम क्या है, तो बहुत सिंपल है, सबको जोड़ के रखना। क्या करके रखना,
सबको जोड़ के रखना। ओके, जैसे आपके पास रैम है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है, माइक्रोचिप है, या फिर आपके पास हेडफोन है, कोई भी चीज हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, वेब कैमरा हो, बारकोड रीडर हो, कोई भी डिवाइस हो ना, वो सब किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ कनेक्ट होगा, मदरबोर्ड। अगर कंप्यूटर में कोई भी एक डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ, जैसे प्रिंटर को मैंने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो प्रिंटर में से प्रिंट आएगा नहीं। ओके, यानी कि सभी डिवाइस को किसके साथ जोड़ना होता है, मदरबोर्ड के साथ। कोई बोलेगा सर मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जो मैं मदरबोर्ड के साथ नहीं जोड़ता, मैंने पूछा कौन सा, तो वायरलेस कीबोर्ड। सर वायरलेस कीबोर्ड में तो कोई वायर ही नहीं होता है, तो वो कैसे जुड़ता है, अरे भाई जुड़ता है, उसका एक ब्लूटूथ होता है छोटा सा, वो ब्लूटूथ तो आप आखिरी में मदरबोर्ड पे ही लगाओगे ना, मदरबोर्ड पे ही लगाओगे। अगर वो ब्लूटूथ को आपने मदरबोर्ड पे नहीं लगाया तो कीबोर्ड माउस कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। यानी कि हर एक डिवाइस को कहीं ना कहीं मदरबोर्ड पे जुड़ना ही पड़ेगा। अगर कोई भी डिवाइस बोल दे कि मैं मदरबोर्ड पे नहीं जुड़ने वाला, तो क्या होगा, तो क्या होगा, कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ओके, कंप्यूटर को वर्क करना है तो जरूरी क्या है, कंप्यूटर को वर्क करना है तो जरूरी क्या है, मदर। ओके, तो मदरबोर्ड पे उसे कनेक्ट होना पड़ेगा। चलो, ये पहला डिवाइस हो गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये बंद हो गया तो कंप्यूटर डेफिनेटली बंद होने वाला है, कोई चांस नहीं है उसके चालू रहने का। ओके, यहाँ पे अब दूसरा सवाल देखते हैं, रैम। दूसरा डिवाइस कौन सा है भाई, रैम। रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये गजनी है, ये कौन है, गजनी। गजनी मूवी सबने देखा होगा, ये गजनी जैसा है, इसको बहुत कम याद रहता है, इसको बहुत कम याद रहता है, लेकिन इसके पास बहुत पावर है, इसके पास पावर बहुत है, क्योंकि पूरा कंप्यूटर को ये अकेला चला लेता है, इसके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। और इसके पास इतना पावर है कि आपके बड़े से बड़े डेटा को वो यूं प्रोसेस कर देता है। ओके, तो यहाँ पे ये पावरफुल है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये गजनी टाइप है, मतलब इसको बहुत कुछ याद नहीं रहता है। यानी इसे तब तक याद रहता है जब तक आपने इसे पावर दिया हो। एग्जाम्पल ले लो ना, आपने एक अच्छा सा पेंट बना दिया, उसमें कलर कर दिया, और जैसे आपने किसी को बुलाया कि देखो मैंने कितनी मस्त पेंटिंग बनाई है, जैसे वो आया उतनी ही सेकंड में लाइट चली गई, उतनी ही सेकंड में लाइट चली गई, क्या होगा, लाइट आने के बाद उसे खोलोगे तो क्या आपको वो पेंट मिलेगा, नो, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो पूरी पेंटिंग किसके ऊपर की थी, रैम के ऊपर, लेकिन आपने उसे सेव नहीं किया था, आपने उसे सेव नहीं किया था। तो रैम को तब तक याद रहता है जब तक उसके पास पावर होता है, जब तक उसको इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। अगर एक सेकंड के लिए भी ओके पावर सप्लाई कटा तो कंप्यूटर अपनी रैम, अपनी सारी मेमोरी को भूल जाएगा। आपने उसे पूरा दिन पढ़ाया, उसे सब याद है, उसे सब समझ आ गया, लेकिन पावर गया तो वो सब भूल जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा। ओके, तो फिर से जीरो हो जाएगा। तो ये होता है रैम, ये होता है रैम। ओके, थैंक यू वेरी मच।